डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज का। क्लास 12 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने करा रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर इज। मतलब अगर कोई चार्ज क्यू है, लेट सपोज देयर इज ए चार्ज क्यू, और इसे आर डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा के का जो वैल्यू होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का मान होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर है ऑप्शन ए में, ये गलत है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है, ये वाला ऑप्शन जो है बच्चों एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर का क्यू है, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि कोई चार्ज क्यू के लिए, मैं इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जबकि उससे जुड़ा हुआ सारा फैक्ट्स आपको बताऊंगा, ताकि वो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प। तो अगर पूछ दे अगर कोई चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। मतलब ये वाला जो आंसर है यह पोटेंशियल का आंसर है, और ये वाला जो आंसर है यह इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें एक तरफ माइनस क्यू होता है, एक तरफ प्लस क्यू होता है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत छोटे डिस्टेंस, 12 डिस्टेंस पे रखे होते हैं। इस सिस्टम को बच्चों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस डाइपोल के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है, 3 केस होते हैं बच्चों। एक होता है एक्सिस वाला केस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक्सिस वाला केस होता है, एक परपेंडिकुलर वाला केस होता है, और एक होता है किसी एंगल थीटा पे। 3 केसेस होते हैं। तो तीनों का वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब एक्सिस पूछेगा तो ई जो होता है ना, इक्वल टू होता है आपका 2kp अपॉन आर क्यू। 2kp अपॉन आर क्यू कब, जब एक्सिस पे पूछेगा तब, ठीक है। जब परपेंडिकुलर पे पूछेगा तब इसका आंसर हो जाता है आपका kp अपॉन आर क्यू। क्लियर है? और थर्ड नंबर केस, जब एंगल थीटा पे पूछेगा तो ई बराबर हो जाता है kp अपॉन आर क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में हो जाता है बच्चों 1। क्लियर है? तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, हर केस में ई जो है वो आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यू। तो आई होप कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान दे, जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान दे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम अगर कोई डाइपोल को रख देते हैं थीटा एंगल पे, तो ये डाइपोल रोटेट कर जाता है। क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है, और इस पे जो टॉर्क लगता है उसका मान होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्या होता है बच्चों? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है, ठीक है। टॉर्क वेक्टर बराबर, तो रिमेंबर रखिएगा, और स्केलर में इसका मान भी लिखवा देता हूं। टॉर्क बराबर होता है P साइन थीटा, P साइन थीटा। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा वीडियो 2-3 बार आप देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका स्केलर फॉर्म में टॉर्क का मान होता है। तो वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है बच्चों, और एक बात और, ये जो टॉर्क है यह वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क जो है क्या, कौन सी क्वांटिटी बच्चों?
या वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा। स्केलर वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा आपका जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, टॉर्क है, ये सब बाबू वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और वहीं पोटेंशियल है आपका, कैपेसिटेंस है आपका, चार्ज है आपका, फ्लक्स है फाई, ये सब स्केलर होता है, बिल्कुल याद, ये सब स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज इवन, मतलब ई एक्सिस की जो वैल्यू है वो आपका E1 है, और ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है बच्चों वो आपका क्या है, E2 है। ई परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है बच्चों, E2 है। तो इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा E1 जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 2E2, ठीक है। मतलब कि एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 2E2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर एंड अगेन इट प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट द सेम डिस्टेंस द रेशियो बी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये बाबू, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि दो चार्जेस को पहले एयर में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, पहले एयर में रखते हैं, और फिर उन्हीं दोनों चार्जों को मीडियम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बच्चों, मीडियम में रखते हैं, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। तो आपको ये बताना है कि लगने वाला फोर्स का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जो फोर्स होता है वो के मान पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जब दो चार्ज एयर में रखे होते हैं तो फोर्स कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है एकदम। अब वही चार्ज जब मीडियम में रखे जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा बच्चों, और फिर Q1 Q2 अपॉन R² होगा। जरा ध्यान दे बच्चों, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे 1/1 अपॉन के बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, के रेशियो 1, क्या हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के रेशियो 1 हो जाएगा बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, के रेशियो 1, क्योंकि ये नीचे वाला के जो था वो ऊपर चला जाएगा, तो k/1 आंसर आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार और बताता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ये पलट जाता है, तो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा, के अपॉन 1 बचेगा, यानी के रेशियो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, काफी अच्छे तरीका से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है। ये चैनल इसी के लिए क्या है, समर्पित है, कि आपका एग्जाम में जो होगा काफी अच्छा एग्जाम जाए और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। इतना जानिए, अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो 35 में 35 की गारंटी रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, द रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर कहते हैं बच्चों, ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला है, आप याद कर लेना, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर बच्चों, ये एप्सिलॉन आर का आपका फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन नॉट का क्या एसआई यूनिट होता है, तो दो एसआई यूनिट इसका होता है। पहला कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने कई बार बताया है, और इतना श्योर है कि एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएंगे। और सेकेंड होता है फैराड पर मीटर। तो आप ऑप्शन में देख लें कौन आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, फैराड पर मीटर। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर। कभी कभी इसका मान भी पूछ देता है, तो इसका मान होता है बच्चों 8.854
गुणे 10 का पावर -12 होता है और फैराड पर मीटर लगा लीजिए। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को स्किप ना कीजिए आप लोग, अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तो भी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं फैक्ट्स भी बता रहा हूँ। क्या पता हो फैक्ट्स आपको ना पता हो, इसलिए ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट देखिए। एक एक पॉइंट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शन। मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, देखो दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो दो चार्ज हो, दो इलेक्ट्रॉन भी तो एक तरह का चार्ज है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, यानी ये भी एक तरह का चार्ज है। तो दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो 1/r² पे डिपेंड करता है, मतलब r का पावर -2 पे। कहाँ से, फार्मूला देखो, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, F और R का रिलेशन देख लीजिए आप। ये किसने दिया था, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किसके द्वारा दिया जाता है, तो कूलम्ब्स लॉ। K का मान पूछा जाता है, तो K का मान बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है, 1/4πε0 होता है। इसकी वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹ K का यूनिट भी पूछा जाता है, सुन लीजिए बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मोस्ट वीवीआई टॉपिक, K का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का डी, r का पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसीज। देखिए आगे आई क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने बताया था परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है। देखिए फ्री स्पेस पूछे, ध्यान दीजिएगा, फ्री स्पेस पूछे, एयर पूछे, वैक्यूम पूछे। फ्री स्पेस पूछे, एयर पूछे या वैक्यूम पूछे, तीनों का आंसर एक ही होगा। क्या होगा, 8.85 × 10⁻⁻12 और फैराड पर मीटर। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कूलम फोर्स इज, मतलब जो फोर्स है वो किस तरह का फोर्स है। कूलम ने जो लॉ दिया था ये किस तरह का लॉ है, ये सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, बोथ है कि नॉन है। तो मैं बता देता हूं, कूलम ने दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स दिया था, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स दिया था, ठीक है। तो एक इस दृष्टिकोण से बच्चों यह इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, क्योंकि दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो ए वाला आंसर सही लग रहा है। लेकिन जरा ध्यान दो सेंट्रल फोर्स के बारे में, ये जो दो फोर्स लगते हैं ना, सेंट्रल फोर्स आखिर किसे कहते हैं, ऐसा फोर्स जो सेंटर से सेंटर के तरफ लगे, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है ना, ये भी सेंटर टू सेंटर ही लगता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज को सेंटर की तरफ ही खींचते हैं, न कि इधर उधर। मतलब इस हिसाब से सेंट्रल फोर्स भी है, और यह नेचर के हिसाब से सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। गलती से भी आप ऑप्शन नंबर बी मत दीजिएगा। बहुत बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बी देते हैं, जो कि गलत होता है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। कूलम्ब्स फोर्स जो है वह सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम का टेंशन प्रेशर मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।